हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको ऊपर से जैसे राइट कीवर्ड को चूज करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है फ्रेंड्स, हमें अपने आप को भरोसा होना चाहिए कि कीवर्ड हमें जो हम जिस कीवर्ड पे हम काम करेंगे वो कीवर्ड हमें रैंक हो जाएगी गूगल में, और कितने पोजीशन पे रैंक हो जाए ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम यही बात करेंगे कि ऊबर से जैसे या एचरेफ से या एसएमरेसिप या गूगल कीवर्ड प्लानर से हम जब भी कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। जब हम कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो हमें और भी चीज़ें देखनी होती है कि हम जिस कीवर्ड पे काम करेंगे वो कीवर्ड हमारा किस पोजीशन पे रैंक होना चाहिए, तभी हमें काम करना होता है। ये नहीं कि हमें कंपटीशन उसका देख लिया या उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख लिया, एसटी देख लिया, तो हमें और भी चीज़ें अपने आप को देखना होता है। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे, ठीक है, कि हमें राइट कीवर्ड कैसे चूज करना है। हमें भी पता होना चाहिए कि हम जिस कीवर्ड पे काम करेंगे उस कीवर्ड पे हम कितने पोजीशन पे रैंक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड को रिसर्च करना है। मतलब कोई से भी कीवर्ड आपको एक ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एनआईओएस ब्रिज कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंट्री को चूज करना है, जिस कंट्री पे हम कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं। तो ये कीवर्ड इंडिया का ही है, तो यहाँ पे मैं इंडिया डालता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद इस कीवर्ड का सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लग जाती है। सर्च वॉल्यूम यानी कि मंथली सर्च वॉल्यूम, एसईओ डिफिकल्टी, ठीक है, इसे हम यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो और टूल्स होते हैं वो केडी मानते हैं, और जो यहाँ पे नील पटेल जी का जो टूल है वो यहाँ पे एसडी के नाम से इसे केडी को बोलता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पेड डिफिकल्टी यानी कि इस कीवर्ड पे कितने यहाँ पे पेड ट्रैफिक चलता है, लेकिन इस कीवर्ड पे पेड ट्रैफिक नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए भी इजी है। यहाँ पे है सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक। अगर इस कीवर्ड पे हम गूगल ऐड चलाएंगे तो इस कीवर्ड पे कोई एक क्लिक करेगा तो हमारे कितने पैसे कटेंगे, 13.63। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे सीपीसी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखेंगे हम, इसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे नीचे शो होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे है ट्रेंड का मतलब ये कीवर्ड है जो ये कब कब चलता है, कब कब कौन से सीजन पे चलता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी इस कीवर्ड का भी सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये है वॉल्यूम, और ये सीपीसी, और ये पीडी, और ये एसडी। ठीक है, यानी कि इसे हम केडी भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस कीवर्ड पर अगर काम करेंगे तो हम किस पोजीशन पे यहाँ पे गूगल में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक कीवर्ड को मैं इस कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, और इस कीवर्ड के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, राइट साइड में जो ये यहाँ पे आपको डोमेन दिखाई दे रहे हैं, ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वेबसाइट के अगर हम इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट टॉप पे आएगी। ठीक है, अब इस वेबसाइट की हमें सारी डिटेल्स देखनी है कि इस वेबसाइट को हम यहाँ पे बीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कीवर्ड आप जब भी रिसर्च करते हो तो आपको उसका सर्च वॉल्यूम भी देखना होता है। ठीक है, उसका कंपटीशन भी देखना होता है। ये सब चीज़ें तो आपको देखना ही है, लेकिन उसके बाद ये एक चीज़ें और भी हमें देखना होता है। ठीक है, अभी इस कीवर्ड पर यहाँ पे लग रहा है कि हम काम करेंगे तो हम रैंक हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, सर्च वॉल्यूम ठीक है, कम ही है, कोई बात नहीं, एसडी कम है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये डोमेन है, जो ये वेबसाइट है, इसका डीए कितना है, 71%। ठीक है, और हमारा डीए कितना होगा, कम होगा, क्योंकि हमारी नई वेबसाइट हो सकती है और हम इस कीवर्ड पे काम करेंगे तो हम रैंक यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ पे हम रैंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे डीए कितना है, 10 है। ठीक है, आपका डीए 10 है और यहाँ पे इस कीवर्ड पे हम काम करेंगे तो हम यहाँ पे रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जिनका डीए हाई है वो कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट हिंदी.com करके। इस वेबसाइट का डीए कितना है, 2 है, और आपके वेबसाइट का कितना होगा, 10 होगा। तो आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे रैंक करोगे।
क्योंकि इसका डीए कितना है 2 है, आपका वेबसाइट का डीए कितना होगा 10 हो सकता है। लेकिन ये वेबसाइट आपसे क्या है छोटी है, ठीक है, इसका डीए कम होगा, इसका एलेक्सा रैंकिंग कम होगा और इसके जो भी कीवर्ड्स होंगे वो रैंक कम हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो आपने एक कीवर्ड चूज़ कर लिया। इस कीवर्ड को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ कितना देखना है, 10 तक देखना है कि 10 तक यहाँ पे जिस कीवर्ड पे मैं काम करूँगा, अगर मैं गूगल में सर्च करूँगा तो यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट टॉप में रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप में कौन कौन से कर रहे हैं अभी, यहाँ पे 71 इनका डीए है, 71 71 71 और यहाँ पे 2 है। तो क्या हम इसके बाद आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस कीवर्ड पे काम करने के लिए आपको ये वेबसाइट आपको यहाँ से कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद इस बंदे ने जो लिखा आर्टिकल लिखा हुआ, ठीक है, इस आर्टिकल में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस आर्टिकल में इनकी कमियां ढूंढनी है कि इन बंदे ने जिसने आर्टिकल लिखा हुआ इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले हम कमियां ये देखते हैं, इसने आर्टिकल जो भी लिखा है 200 वर्ड का लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 600 या 700 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे इन्होंने H1 H2 नहीं दे रखा होगा, ठीक है, H1 तो ये हो गया और यहाँ पे इन्होंने हेडिंग भी नहीं दे रखा ठीक से, यानी कि इस आर्टिकल को इन्होंने कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है और सीधा करके यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, इन्होंने इस आर्टिकल में इमेज भी नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो अगर इस कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखोगे, अच्छे से काम करोगे, ऑन पेज अच्छे से करोगे, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली मैं 100% कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे 4th के बाद 5 नंबर पर रैंक कर सकते हैं, ठीक है। इसका डीए 2 है और आपका डीए 2 से ऊपर होगा तो। और यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं आपकी इस वेबसाइट में ना ही इन्होंने इमेज डाली हुई, ना ही इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ और ना ही यहाँ पे कोई वीडियोज़ है और ना ही इस आर्टिकल को इन्होंने कुछ लंबा लिखा है। कितना लिखा है, 150-200 वर्ड का ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा 300 वर्ड का होगा। तो ऐसे ही करके आपको कीवर्ड को यहाँ पे राइट कीवर्ड चूज करना है। फ्रेंड्स, ये वाला मेथड आज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इस मेथड से दोस्तों अगर आप कभी भी कीवर्ड रिसर्च करोगे तो कभी भी आप यहाँ पे हार नहीं जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है, आप ऐसे ही करके कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हैं इसका डीए कितना है 2 और आपका डीए इससे ऊपर होगा तो आप अच्छे से अगर काम करोगे तो इससे ऊपर आप आ जाओगे। ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं और खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दो वेबसाइट को, ये दो एक ही वेबसाइट है, तो इस बंदे का देखो तुम एक कीवर्ड पे दो जगह यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे करके आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ और पब्लिश कर दिया है। जबकि हमें इमेजेस, वीडियोस और हेडिंग ये सब डालना होता है, तभी हमारा जो एसईओ का जो स्कोर होता है वो हाई हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। 100 में से हमें 80-90 उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे ही करके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कीवर्ड का रिसर्च करना है। तो यहाँ पे मैंने आप अच्छे से आपको राइट कीवर्ड कैसे चूज करना है और कैसे आपको लगना चाहिए कि मैं जिस कीवर्ड पे काम करूँगा उस कीवर्ड वो गूगल में वो कीवर्ड रैंक कितने पोजीशन पे होगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होती है। कुछ चीज़ें भी हमें कीवर्ड रिसर्च करने में अपने आप को भी देखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेथड मैंने आज आपको बता दिया। इस मेथड से आप, मैं कहता हूँ कि 80-90% डेफिनेटली आप रैंक करोगे, ठीक है। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे आपको वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन तो देखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि जिस कीवर्ड में काम करूँगा उस कीवर्ड पर अगर गूगल में मैं सर्च करूँगा तो कौन कौन से टॉप में वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ये करा, सेकंड, थर्ड ऐसे करके रैंक कर रहे हैं और आप अच्छे से काम करोगे तो इन वेबसाइट से भी यहाँ पे इससे टॉप में रैंक कर जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ये मेथड बहुत अच्छा है, इस मेथड को हमेशा यूज कीजिए। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, अपने कीवर्ड को रैंक करना है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात फिर से कहनी चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत।